योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम, तीसरा सूत्र लिख दिया उन्होंने। तदा यदा चित्तवृत्तेः निरोधः भवति, जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, तदा द्रष्टुः योयम दृष्टा आत्मा वर्तते, यह जो दृष्टा आत्मा है स्वरूपे अवस्थानम, परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अब इस योग को कैसे प्राप्त करें? देखिए पातंजलि योग सूत्र, एक दर्शन का जन्म, एक के बाद एक विषय खुलते जाते हैं। कैसे प्राप्त करें चित्तवृत्ति के निरोध को, समाधि को कैसे प्राप्त करें, योगी कैसे बने? सूत्र लिखा पतंजलि ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन्निरोधः, चित्तवृत्तीनाम निरोधः, चित्तवृत्तियां जो फैल गई है, आज का प्रश्न है, एकाग्रता का प्रश्न है, कंसंट्रेशन का प्रश्न है, उसका समाधान योग सूत्र अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब पुनः पुनः प्रवृत्ति ही अभ्यास है। एक ही लक्ष्य ध्येय को सिद्ध करने के लिए पुनः पुनः वारंवार एक ही ढंग से, ठीक ढंग से प्रतिदिन संपूर्ण उत्साह के साथ, आदर के साथ हम प्रयत्न करते हैं, उसको अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य, डिटैचमेंट, कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। तो इस ढंग से योग दर्शन की स्थापना हुई। सांख्य ने प्रकृति को दर्शा दिया, योग ने अंदर की बात बता दी। अष्टांग योग कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अष्ट अंग, अंग शब्द को समझिए, अष्टांग की बात करते हैं। 8 अंग है, अर्थात साधन है। 8 अंग को उपयोग में लेने से हमें योग की प्राप्ति होती है, ऐसा पतंजलि ने कहा। यम नियम से मतलब है आहार को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध रखना, मन के विचारों को शुद्ध रखना, यम नियम। और फिर जाकर के आप थोड़ा सा आसन कीजिए, फिर प्राणायाम कीजिए, प्रत्याहार कीजिए, फिर ध्यान कीजिए। और ध्यान भी करना है। कुछ लोग केवल प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग केवल आसन करते हैं। यम नियम की तो कोई बात नहीं, जो खाना है सो खाते हैं, जो पीना है सो पीते हैं, जो देखना है सो देखते हैं, उनके लिए योग नहीं। योग की यह व्याख्या ही नहीं है। वह यम नियम से तो शुरू होता है। हम तो कुछ भी खा लेते हैं और फिर तबीयत ठीक रहे इसलिए योग करते हैं। योग का सही मतलब है जिससे तबीयत बिगड़ती है वहां से शुरू करो तो ध्यान में उपयोगी होगा। हमें तो धारणा करनी है, ध्येय वस्तु को लेकर बैठना है, स्थिर चित्त बैठना है, ध्यान धारणा और समाधान में जाना है, समाधि। अष्टांग योग की अद्भुत बातें योग दर्शन में लिखी। यह दूसरा दर्शन था, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन। गौतम ऋषि ने न्याय के सूत्र लिखे। उन्होंने एक तार्किक दृष्टिकोण से पूरा लॉजिकल व्यू लिया है। वैदिक दर्शन है, वेदों की रक्षा के लिए ही, परमात्मा तत्व की रक्षा के लिए। परमात्मा तत्व की रक्षा का मतलब परमात्मा है, नित्य है, जीवात्मा से भिन्न है। इन सिद्धांतों को समझाने के लिए उन्होंने लॉजिक का प्रयोग किया। न्याय दर्शन अद्भुत रीति से। और उस वक्त जो आक्रमण था भारतीय वैदिक सिद्धांतों पर, उस आक्रमण को रोकने के लिए एक बौद्धिक धन की आवश्यकता थी, विचारों की आवश्यकता थी, तर्कों की आवश्यकता थी, युक्तियों की आवश्यकता थी। पैसे तर्कों से भरपूर, युक्तियों से भरपूर और ज्ञान से समृद्ध वैभव पूरा न्याय दर्शन के सूत्रों में मिलता है। गौतम प्रणीत न्याय दर्शन के सूत्र आज भी प्राप्त है। किस ढंग से चर्चा की जाए, सिद्धांत का प्रतिपादन किस ढंग से किया जाए, इन सब बातों की स्पष्टता न्याय दर्शन ने की। वैशेषिक दर्शन
अद्भुत दर्शन है। आज विज्ञान के दृष्टिकोण से इसका भी महत्व बहुत है। वैशेषिक दर्शन का जो कंट्रीब्यूशन है अद्भुत है। उन्होंने परमाणु कारणवाद की चर्चा दुनिया में रख दी